इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि किन वर्गीयों को जो है तनाजुल मिल सकता है और किस बेसिस पे मिल सकता है और वो क्या क्या रूल रेगुलेशन है। अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं या फिर तनाजुल लेना चाहते हैं या फिर कफाला लेना चाहते हैं। तो 2023 जो है ख़त्म हो गया और 2024 चालू हो गया है और 2024 के साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट में बहुत सारा जो है अपने इस कफ़ाले को लेके या फिर कंपनी में ट्रांसफ़र या तनाजुल को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर एक पॉइंट को समझें और समझने के बाद ही अपने आप को डिसीज़न लें कि आपको ट्रांसफ़र लेना है या नहीं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि किन वर्गीयों को जो है तनाजुल मिल सकता है और किस बेसिस पे मिल सकता है और वो क्या क्या रूल रेगुलेशन है। ऐसे तो रूल रेगुलेशन बहुत सारा है, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है वो मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा जो है शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको आसानी होगा कंपनी में ट्रांसफ़र या तनाजुल लेने के लिए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें और हर एक पॉइंट को समझें बारीकी से और उसके बाद ही जो है आप ट्रांसफ़र लेने का या फिर तनाजुल लेने का या कफ़ाला लेने का डिसीज़न लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि किन किन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर आप सऊदी में आए हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कंपनी के साथ, चाहे जितने साल का भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, मगर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तब आप जो है कफ़ाला ले सकते हैं या ट्रांसफ़र ले सकते हैं या फिर तनाजुल ले सकते हैं। और दूसरी जो खबर है कि लीगल वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपका। अब लीगल वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लीगल वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी से भागे हुए ना हो, पहली बात। दूसरी बात कि आप किसी विजिट वीज़ा पे ना हो, आप किसी उम्रे के वीज़ा पे ना हो, आप किसी हज के वीज़े पे ना हो। तो अगर आप हज वीज़े पे हों या उम्रे के वीज़े पे हो या फिर कंपनी से भागे हुए हों, तो आपका जो है ना ट्रांसफ़र हो सकता है ना तनाजुल हो सकता है। आपका जो है अगर कंपनी से ट्रांसफ़र लेना है या तनाजुल लेना है या फिर कफ़ाला लेना है, तो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना लाजिम है, तभी आप इसको जो है कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे लीगल वर्क वीज़ा अलाउ है आपके लिए, तो वो तो हो गया। उसके बाद है वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए 1 साल कम से कम। दूसरा है कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी, विदाउट वर्क कॉन्ट्रैक्ट नॉट अलाउड, यानी कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका कंपलसरी है, विदाउट वर्क कॉन्ट्रैक्ट नॉट अलाउड है। यानी कि अगर आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए, यानी कि आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी जो है आप तनाजुल ले सकते हैं। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट हो इसमें, ऑल्सो नीड ऑफर लेटर। तो यानी कि वर्कर्स ऑल्सो नीड ऑफर लेटर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, तो आप दूसरी कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं उससे आपको एक ऑफ़र लेटर लेना पड़ेगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स होना चाहिए, तनाजुल को सैलरी से लेके सारा चीज़ होना चाहिए। और उस पेपर को जो है आपको अपनी कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा, हार्ड पेपर या सॉफ्ट कॉपी में, किसी में भी आप सबमिट कर दें, ताकि उनको जो है मालूमात हो जाए कि आप जो है तनाजुल लेना चाहते हैं। उसका तीसरा जो है, वर्कर बिफोर लीव कंपनी नीड टू नोटिस कंपनी 1 to 3 month डिफरेंट एंड कंपनी रूल्स। यानी कि अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं या कफील को छोड़ना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको 3 महीना मान के चलिए, लेकिन हर कंपनी का अलग अलग होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है। तो आप मिनिमम जो है 3 महीना पहले अगर कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, कफील को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आप कंपनी को छोड़ना या फिर कफील चेंज करना चाह रहे हैं, तभी आपका तनाजुल हो सकता है। अगर आप पहले इससे करते हैं तो आपका जो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा तनाजुल या फिर ट्रांसफ़र। तो ये हो गया। इसमें आपको जो है अगर कंपनी को नोटिस देना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है लेटर पे लिख के दे दें या फिर मेल कर दें। आपके पास जो है प्रूफ होना चाहिए, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। अब हार्ड कॉपी जैसे मान लीजिए पेपर पे होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी का मतलब हो गया जैसे व्हाट्सएप पे आप PDF भेज दिए या फिर मेल कर दिए। तो ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का मैंने बता दिया। उसके बाद है, इफ़ एनी कंपनी नॉट फॉलो
सऊदी गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि अब आप जिस कंपनी में जा रहे हैं तो अगर वो कंपनी सऊदी का गवर्नमेंट का रूल नहीं फॉलो करता है, जैसे मान लीजिए वो किसी वर्कर का इकामा नहीं बनाता है, या फिर किसी कंपनी में है कि वर्कर को टाइम से सैलरी नहीं देता, या फिर जो कंपनी सऊदी का रूल्स को फॉलो नहीं करता। बहुत सारी कंपनी है जो लीगल तरीके से काम कराती है, किसी दूसरे बंदे से काम कराती है और वो बहुत बड़ा शिरकत बना के अपने आप को शो करती है, तो ऐसे कंपनी में भी आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। उसके बाद वीज़ा रूल्स एंड सऊदी लॉ लेबर्स लॉ ऑल्सो नॉट इलीगल, यानी कि अगर आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी अगर दूसरे कंपनी से बंदा लेके हायर करके अपने पास रखी हुई है और आप उस कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपका ट्रांसफ़र या तनाजुल नहीं होगा। उसके बाद इफ़ एनी कंपनी वर्कर्स डोंट हैव वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस कंपनी में अगर आप जा रहे हैं उस कंपनी के वर्कर के पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या फिर किसी भी तरह का उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कामा नहीं है, और गवर्नमेंट के पास उसका डॉक्यूमेंट्स है, यानी उस कंपनी के बारे में सारा बायोडाटा है, तो आप उस कंपनी में भी जो है ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है इफ़ एनी कंपनी हैव अ रेड जोन नॉट अलाउ फॉर कफाला, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं और उस कंपनी को जो है रेड जोन में सऊदी गवर्नमेंट में डाल रखा है, तो आप जो है उसमें भी नहीं जा सकते हैं, उसके में भी आपका तनाजुल कफाला या फिर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। उसके बाद अभी जो है सबसे बड़ी अपडेट आई है इस साल में, अगर कंपनी आपका जो है 3 महीने से ऊपर सैलरी नहीं देती है तो आप एलिजिबल हैं ट्रांसफ़र लेने के लिए, पहला। दूसरा कि अगर आपकी कंपनी आपका इकामा नहीं बनाती है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो आप जो है बिना परमिशन के ही आसानी से जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कफाला ले सकते हैं, किसी भी कंपनी में आप एलिजिबल हैं, आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि किस वर्कर को जो है तनाजुल नहीं मिलेगा। तो अब मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी शिरके में काम कर रहे हैं, अब आप जो है डोमेस्टिक वर्कर बनना चाह रहे हैं, यानी डोमेस्टिक वर्कर मतलब कि हाउस ड्राइवर हो गया या फिर हाउसमेड हो गया, तो आप जो है एलिजिबल नहीं हैं, वहाँ जाके आप जो है कफाला या ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको ये पाबंदी है। अब सबसे बड़ी जो खुशखबरी है उनके लिए जो हाउस ड्राइवर हैं या फिर हाउसमेड हैं, यानी जो हाउसिंग में काम करते हैं, तो अगर आप हाउसमेड हैं या ड्राइवर हैं तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी कंपनी में कफाला या तनाजुल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, मगर ये जो भी मैंने पॉइंट बताया उस पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा खुद में ही और फॉलो करना पड़ेगा, तब जो है आप आसानी से जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी भी कंपनी में। इसके लिए आपको ना कंपनी की परमिशन की ज़रूरत है, ना आपको कफ़ील की परमिशन की ज़रूरत है, आपको किसी भी कंपनी या कफ़ील के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके बाद एक और मैं पॉइंट बता देता हूं कि अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि क्यूबा पे आपको रिक्वेस्ट मंगाना पड़ेगा जिस कंपनी में आप तनाजुल लेना चाह रहे हैं या ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं। उसके बाद जब आप उस ट्रांसफ़र को अपने क्यूबा पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके कंपनी में जो आप करेंटली में हैं और जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं उन दोनों के पास जो है मेल चला जाएगा। उसके बाद आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर सऊदी गवर्नमेंट जो चेक करेगी कि आप जो है उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। यानी मान लीजिए कि आपने कफ़ील को किसी कंपनी को जो है अपना जो है क्यूबा पे रिक्वेस्ट भेजा या फिर आपको आया है, आप जब एक्सेप्ट करते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट जो है इस पर नज़र रखती है, चेक करती है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लेम या कंप्लेन तो नहीं है। अगर आप में किसी तरह का कंप्लेन मिलता है तब भी आपका जो है कफाला नहीं हो सकता है, और वो जो है इन्फॉर्मेशन जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं उसको ऑलरेडी मिल जाता है। तो इस तरीके से भी आपको पता चल जाएगा कि आप जो है कफाला या तनाजुल या ट्रांसफ़र लेने के एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये सारा जो है मेन इम्पॉर्टेंट बात था जो 2024 में आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बहुत चेंजेस होने के बाद जो है 2024 में ये रूल लागू हो जाएगा कुछ महीने बाद। तो इन सारी बातों का ख्याल रखें कफाला या तनाजुल या ट्रांसफ़र लेने से पहले। तो इस तरीके से जो है आप ले सकते हैं आसानी से, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, आप आसानी से ले सकते हैं। आपको बहुत सारा इसमें ऑप्शन मिल गया है, आप आसानी से जो है तनाजुल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और ये बात जो है मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है बाकायदा सऊदी गवर्नमेंट ने सऊदी न्यूज़ में जो है पेपर पे जो है आपको पब्लिश किया है कि आप उसे देख ले पढ़ लें।
ये बहुत बड़ा जो है, आप डिसीज़न लेने से पहले इस चीज़ को सोचें, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी एक पेंसिल भी खरीदने जाता है तो गूगल पे सर्च करता है, और आप कफ़ाला कंपनी से लेना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, तनाजुल लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो खुद से स्टडी करना पड़ता है। मेरी बात पे भी भरोसा ना करें, किसी भी यूट्यूबर पे भरोसा ना करें। आपको जो है सिंपली जो है अच्छे से चेक कर लेना, पढ़ लेना है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन आपको कहाँ पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन कहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो वेबसाइट जहाँ पे आपको ये सारा जो है आपको मिल जाएगा। आसानी से जो है वहाँ पे आप इस सारे रूल को पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, जिन भी भाइयों को वेबसाइट चाहिए ये वाला, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दें, मैं उनको ये वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। और आप जो है आसानी से इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसमें सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसे आप पढ़ के आसानी से जो है चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं ट्रांसफ़र लेने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वेबसाइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंसिल फॉर रिलेशंस आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द कफाला सिस्टम, यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं द कफाला सिस्टम रूल एंड रेगुलेशन, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ पे इस तरह का आपको सारा चीज़ शो करेगा। और उसके बाद नीचे में चले जाएं। अब नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन है, और उसके यहाँ पे सारा पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो व्हाट इज़ द कफाला सिस्टम, उसके बाद है आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे लीगल प्रोसेस है, यहाँ पे आपको सारा पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप किसी से पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारा सिस्टम आपको मिलेगा। यहाँ पे आप अपना पढ़ सकते हैं आसानी से। जिस भी भाइयों को ये रेगुलेशन पढ़ना हो, ये रूल पढ़ना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलें, मैं इसका आपको लिंक दे दूँगा। आप आसानी से अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप कफाला या कंपनी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करें। तो ये इतना सारा जो है यहाँ पे सारा चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट्स आपको मिलेगा। आप आसानी से जो है इसे पढ़ लें, पढ़ने के बाद ही आप इस चीज़ को सोचें समझें, उसके बाद ही आप यहाँ बहुत सारा है। तो इसमें से जो भी मेन पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। इसमें बहुत सारे रेगुलेशन है, मगर जो मेन पॉइंट था मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिया है, ताकि आपको आसानी हो कंपनी से कफाला या ट्रांसफ़र या फिर कफील से दूसरा कफील चेंज करने के लिए। तो इस तरीके से जो आप आसानी से कंपनी से ट्रांसफ़र, कफील से कफाला ले सकते हैं। आसानी से जो है आप इस पॉइंट को पढ़ लें। मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन में भी दिखा दिया कि किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कौन सा वेबसाइट है। तो यहाँ जाके आप आसानी से सारा चीज़ चेक कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं ट्रांसफ़र, कफील से कफाला लेने के लिए या तनाजुल लेने के लिए। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोग के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का मालूमात हो और उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए